स्टूडेंट्स, एडवांस्ड कैलकुलस का यह लेक्चर नंबर 10 और आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से, एक चर के फलनों का सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। दैट मीन्स वन वेरिएबल का कोई फंक्शन है, उसके कंटिन्यूअस का यह डेफिनेशन हम देखते हैं। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसमें जो वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल है एक्स, तो ये जो वन वेरिएबल का ये जो फंक्शन है एक फलन एफ ऑफ एक्स, किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर वह संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ए पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, तब ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस संतत होता है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, limit h tending to 0 f of a plus h, that means right hand limit, and f of a, that means value of f at the point a। क्वेश्चन देखते हैं, यदि f of x इक्वल टू mod x माइनस 2 ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो दर्शाइए कि f of x इक्वल टू 2 पर संतत है। शो दैट f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। सॉल्यूशन में सबसे पहला डायलॉग हम लिखेंगे, दिया है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूअस चेक करना है वो है 2, तो यहाँ पर a इक्वल टू 2 है। a इक्वल टू 2 मतलब इस के अकॉर्डिंग हमने a इक्वल टू यहाँ पर 2 लिया हुआ है। अब हम फाइंड करते हैं पहला लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब फंक्शन जो हमारे पास डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो जब x होता है तो मॉड के अंदर x माइनस 2 होता है, तो x के जगह पर यहाँ पर क्या है 2 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा मॉड के अंदर 2 माइनस एच माइनस 2, मतलब x के जगह पर 2 माइनस एच है, तो ये x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, मॉड माइनस एच दैट मीन्स h और h टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सेकंड, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, पुनः a इक्वल टू हम रखते हैं 2 और 2 प्लस h, फिर से फॉर्मूला यहाँ पर f आएगा, f ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 2, 2 कैंसल, मॉड h दैट मीन्स h की वैल्यू टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 0। थर्ड, अब हम एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ए दैट मीन्स एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 हम यहाँ रखेंगे x के जगह पर 2, तो हो जाएगा मॉड 2 माइनस 2 दैट मीन्स ये हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए दैट मीन्स एफ ऑफ 2 ये तीनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x इक्वल टू 2 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। ये हो गया प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, निम्न फलन के सातत्य की जांच x इक्वल टू 0 पर कीजिए। हमको चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x sin 1 by x when x not equal to 0 and its value is 0 when x equal to 0। सॉल्यूशन दिया है f ऑफ x, जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक दिया है x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर, मतलब a की वैल्यू जो है वो है 0 पर। 0 पर हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, a की वैल्यू है यहाँ पर 0, तो 0 माइनस एच दैट मीन्स माइनस एच, तो एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x के जगह पर माइनस एच रख देंगे, माइनस एच साइन 1 बाई माइनस एच यहाँ पर हमने रख दिया, माइनस अब चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा h साइन 1 बाई एच। चूंकि h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, साइन 1 बाई एच हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है माइनस 1 से 1 के बीच होती है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू परिमित होती है, फाइनाइट होती है, तो हमने यहाँ पर इसके जगह क्या रख दिया परिमित राशि, और h टेंडिंग टू 0 करने पर 0 इंटू परिमित राशि 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू दैट मीन्स हो जाएगा 0। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, a की जगह हमने रखा है वैल्यू 0, तो एफ ऑफ h, फिर से डेफिनेशन जो फंक्शन हमको दिया है एफ ऑफ h, h साइन 1 बाई एच, हमने यहाँ पर रखा है h साइन 1 बाई एच,
सेम प्रोसीजर, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है -1 से 1, दैट मीन्स फाइनाइट वैल्यू, और एच टेंडिंग टू 0 रखने पर ये वैल्यू हो जाती है 0। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, जब एक्स की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू होती है 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 0। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू जो है वो तीनों इक्वल है, दैट मीन्स फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। दिस इज आंसर। नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। निम्न फलन के सांतत्य की जांच मूल बिंदु पर कीजिए। मूल बिंदु मतलब 0 पर आपको इस फंक्शन की सांतत्यता चेक करनी है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो असंतत फलन, एक फलन f x इक्वल टू a पर असंतत कहलाता है। इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a यदि वह x इक्वल टू a पर संतत ना हो, इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मतलब ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस ना हो उस पॉइंट पर, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। जिस पॉइंट पर वह संतत ना हो वह उस पॉइंट पर असंतत कहलाएगा। या दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x नॉट इक्वल है उस फंक्शन की वैल्यू के, मतलब उस फंक्शन की वैल्यू जो है एक्सटेंडिंग टू a पर उस एफ ऑफ a के इक्वल नहीं हो। या हम ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ a ये जब इक्वल होते हैं इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करता है। अगर ये कंडीशन संतुष्ट होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर इसको संतुष्ट नहीं करता है तब वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, असंतत फलन होगा। अब इसके कुछ और प्रकार हैं। अपने या विस्थापनीय असांतत्य, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एक फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर अपने असांतत्य कहलाता है यदि और केवल यदि इसकी जो लिमिट है वो विद्यमान है, एग्जिस्ट है, परंतु वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ या तो ए प्लस 0 जाए राइट हैंड लिमिट, या एफ ऑफ ए माइनस जाए। ये दोनों विद्यमान, ये विद्यमान तो है लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो इसे अपने असांतत्य कहते हैं। अब इसमें भी प्रथम प्रकार का असांतत्य का डेफिनेशन होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर एफ ऑफ ए प्लस 0 और एफ ऑफ ए माइनस 0 मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो इसे प्रथम प्रकार के असांतत्य कहते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। अब इसमें भी यदि एफ ऑफ ए माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ ए राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तब इसे वाम से प्रथम प्रकार का असांतत्य कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड, वाम से। और यदि एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल है एफ ऑफ ए की लेकिन एफ ऑफ ए नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तब यह दक्षिण से प्रथम प्रकार का असांतत्य होगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट हैंड साइड। थर्ड हम देखते हैं द्वितीय प्रकार का असांतत्य, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अगर एफ ऑफ ए माइनस 0 और एफ ऑफ ए प्लस 0 इन दोनों में से कोई भी विद्यमान ना हो तब हम इसे द्वितीय प्रकार का असांतत्य कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। फोर्थ है मिश्रित असांतत्य, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। यदि फलन f जो है x इक्वल टू a पर मिश्रित असांतत्य रखता है यदि और केवल यदि f a के एक ओर से तो प्रथम प्रकार का असांतत्य हो लेकिन a के दूसरी ओर से द्वितीय प्रकार का असांतत्य हो, तब इसे मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, मिश्रित असांतत्य कहते हैं। पांचवा है प्लुति या जंप असांतत्य, जंप डिसकंटिन्यूटी। यदि एफ ऑफ ए माइनस 0 नॉट इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस 0 तथा एफ ऑफ ए इन दोनों में से किसी के बराबर न हो, मतलब ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं, साथ ही साथ एफ ऑफ ए भी इन दोनों के इक्वल नहीं है, तब इसे जंप असांतत्य कहते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा इसे समझते हैं। निम्न फलन के सांतत्य व असांतत्य की विवेचना x इक्वल टू 0 पर करना है। इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का इवैल्यूएशन हमको करना है x इक्वल टू 0 पर। फंक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 पर ये है और x इक्वल टू 0 पर ये है, मतलब 0 पॉइंट हमारा a की वैल्यू है, वहीं पर हमें चेक करना है। फर्स्ट हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस 0, फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ए की जगह 0 0 माइनस एच, दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एच आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस एच मतलब इस वैल्यू में रखेंगे एफ ऑफ माइनस एच ई टू द पावर 1 बाई माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई माइनस एच, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब एच टेंडिंग टू 0 करने पर ई टू द पावर ये 0 होगा, तो माइनस 1 बाई 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड वी नो दैट
e to the power minus infinity is 0 and we get 0. Similarly, we find right hand limit f of a plus 0, that means limit h tending to 0 f of a plus h, a की जगह पर 0 प्लस तो 0 प्लस h तो f of h, फिर वही डेफिनेशन से लग जाएगा e to the power 1 by h अपॉन 1 प्लस e to the power 1 by h. यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं e to the power 1 by h. So we find 1 plus e to the power minus 1 by h. This is cancelled and after putting the limit h tending to 0 we get e to the power minus infinity and its value is 0, so we find 1. तथा f of 0 की वैल्यू यहाँ पर f of 0 की वैल्यू क्या है 0 है. तो अब इसकी वैल्यू अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और f of a की वैल्यू 0, मतलब ये दोनों इक्वल है. लेकिन f of a plus 0 1 है, मतलब ये दोनों इसके इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है. और यह असंतत क्या है, प्रथम प्रकार का असंतत है. यहाँ पर ये दोनों इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो प्रथम प्रकार का ये असंतत है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. अब सातत्य की कॉची की परिभाषा देखते हैं. कॉचीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है यदि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट मिलेगा. क्या मिलेगा, एक ऐसी क्वांटिटी डेल्टा मिलेगी जो कि डिपेंडेंट होगी एप्सिलॉन पर, इस प्रकार कि मॉड x माइनस ए अगर लेस देन हो डेल्टा, दिस इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन. इसका अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं कि डेल्टा एक स्मॉल राशि है और स्मॉल क्वांटिटी है, एप्सिलॉन भी स्मॉल क्वांटिटी है. मतलब जब x माइनस ए का जो माइनस है वो बहुत कम है, मतलब x जो है वो जब लगभग a के इक्वल हो तब f ऑफ x लगभग f ऑफ a के इक्वल होता है, मतलब एक कंटिन्यूअस बना होता है, कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं होता है. प्रमेय. यदि फलन f ऑफ x और g ऑफ x बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है तो फलन f ऑफ x प्लस g ऑफ x या f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी उसी बिंदु पर संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है. प्रूफ देखते हैं. मान लेते हैं f ऑफ x और g ऑफ x बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है, कंटिन्यूअस है. तो कंटिन्यूअस का भी हमने डेफिनेशन देखा, कहता है ये कि तब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट मिलेगा डेल्टा सच दैट कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन बाई 2 हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर 1. ये तो f ऑफ x के लिए हुआ. सिमिलरली g ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा, ये जब लेस देन डेल्टा तो gx माइनस जी ए, यहाँ पर g ऑफ x माइनस g ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या फाइंड करते हैं, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के लिए हम चेक करना है तो माइनस करते हैं एफ ए प्लस माइनस जी ए. अब चूंकि यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए को एक ब्रैकेट में और जी एक्स माइनस जी ए को एक ब्रैकेट में. अब यहाँ पर प्लस माइनस, चूंकि अगर हम प्लस को लेकर चलेंगे तो और मॉड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेस इक्वल का साइन लग जाएगा. यहाँ से मॉड ए प्लस बी लेस इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, अगर यहाँ प्लस लेकर चलते हैं तो हमने यहाँ पर प्लस लिया है, लेस इक्वल लग गया. इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ये हो गया एप्सिलॉन, इसलिए हमने वहां पर एप्सिलॉन बाई 2 लिया हुआ है ताकि ऐड होकर एप्सिलॉन आ जाए. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन, जो कि क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अब ये कंटिन्यूअस हो गया किस पर, बिंदु x इक्वल टू a पर. अतः ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है. एक और थ्योरम देखते हैं. यदि फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x बिंदु x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका प्रोडक्ट भी उसी पॉइंट पर संतत कंटिन्यूअस होता है. प्रूफ देखते हैं. मान लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स बिंदु x इक्वल टू a पर संतत है, दे आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a. देन व्हाट वी नो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट mod x minus a less than delta, it implies mod fx minus fa less than epsilon. This is equation number 1. अब एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्री पॉइंट है जो कि ग्रेटर देन 0, तो हम मान लेते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1. यहाँ पर हम पुट करते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 2. अब gx भी कंटिन्यूअस है तो gx के लिए भी वही लाइन हम लिख देते हैं. यहाँ पर हम एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं, एप्सिलॉन डैश ग्रेटर देन 0, इक्वेशन 3. अब नाउ मॉड एफ एक्स, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मॉड तो लेस इक्वल का सिग्नेचर लग जाएगा. मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन यहाँ पर हमने क्या लिया है उसके जगह पर 1, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1, सो हमने वहाँ पर रखा लेस देन 1 समीकरण 2 से. दिस इज इक्वेशन 4. हम दर्शाएंगे कि हम क्या दर्शाएंगे, वी विल शो दैट एफ एक्स डॉट जी एक्स
ये x इक्वल टू ए पर संतत है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो इसके लिए हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि जब मॉड x माइनस ए, जब मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, तो अब fx डॉट gx माइनस x के जगह पर ए रख देंगे, fa ga, ये इनका माइनस लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, तब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। माना मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तब मॉड, अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स जी ए प्लस एफ एक्स जी ए, ऐसा लिखने से कोई प्रभाव इसमें नहीं होगा। अब यहां पर एफ एक्स हम कॉमन ले लिए, ये आ गया, यहां पर जी ए कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा। अब मॉडुलस मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये लेस इक्वल का साइन लग जाएगा। अब मॉड एफ एक्स, इसकी वैल्यू है लेस देन, ये इक्वेशन नंबर 4 से, तो इसके जगह पर लेस देन ये रखा। मॉड जी एक्स माइनस जी ए, इसकी वैल्यू यहां से लेस देन एप्सिलॉन डैश, इक्वेशन 3 उसको रख दिया। मॉड जी ए वैसा ही, अब इसकी वैल्यू लेस देन 1 कहां से, ये यहां से इक्वेशन 2 से, तो हमने रीजन दे दिया है समीकरण 2, 3 और 4 से। अब ये देखिए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन डैश, ये मॉड जी ए, सबका जो वैल्यू है प्लस करने पर मान लेते हैं एप्सिलॉन मानना, तो इसकी वैल्यू किससे लेस देन आ गई, एप्सिलॉन से। तो ये क्या साबित करता है कि अब मॉड एफ एक्स डॉट जी एक्स जो x इक्वल टू ए पर संतत हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। दिस प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही।